तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एग्जाम लैब के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और जैसा आप लोगों का मैं कमिटमेंट था कि बिहार दरोगा यही जो एग्जाम को लेके हम कुछ शॉर्ट सीरीज चलाएंगे, जिसमें कि हम कुछ मैराथन क्लासेस भी देखेंगे। और उस क्लासेस को उस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में टू द पॉइंट हो, जो चीज़ें आपके एग्जाम में एकदम कनेक्ट करे और उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है, इसी मकसद के साथ में आज क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार बजट वाला क्लास से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बिहार बजट जो है आपके इंपोर्टेंट सेगमेंट जहाँ पे कि हम क्वेश्चन आए हैं न लाने का मकसद ये है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं आपके मन में कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, और कंफ्यूजन कम से कम कैसे होगा? अभी तक आप जितना टेस्ट लगाए, जितना सेट लगाएंगे, लगा लिए होंगे। ठीक है, अब जो बात है, आपको अपने आप को कंसाइज करना है। कंसाइज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपके में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो होता है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, जिसकी आने के चांसेस होता है, ठीक है, मतलब जिसकी चांस जो है कि ये सब क्वेश्चन अभी वैसे को हम उसी को टारगेट किए हैं। और आपका आज का जो बजट का सेक्शन है ये आप कंटिन्यू वॉच करें। बेहतरीन क्लास होने वाला है, बहुत ही कम टाइम आपको आप लोग को लूंगा। अब बजट से इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आगे जाने वाला नहीं है। ठीक है, इतना श्योर रहिए। और इसी श्योर शॉट के साथ में हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और समझते हैं। तो अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हमारे साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, ताकि आप अगर कहीं टाइम दे रहे हैं तो अभी का टाइम जो है आपका एग्जाम 18 जनवरी को है, राइट? तो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो जब क्लासेस में स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ, 30 क्वेश्चन लाए हूँ, 30 क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन का मैं मल्टीपल्स ऑप्शन नहीं दिया हूँ। मल्टीपल ऑप्शन के लिए मैं आपको एक सेट दूंगा, आप टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मैं आपको 50 क्वेश्चन का सेट दे दूंगा, आप मल्टीपल ऑप्शन लगाते रहिएगा। मैं यहाँ पे आज जो कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि एग्जाम में चार चार ऑप्शन दिखता है ना, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा कोशिश ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको शानदार तरीके से आपको पूरी प्योरली रिविजन कराया जाए। तो जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ वो सब चीज़ें आप बताइएगा। सबसे पहले बजट जो हमारा जो है, ये कौन सा बजट है? 2025-26 का। पहले बता देता हूँ, मैं इकोनॉमी सर्वे नहीं करवा रहा हूँ, मैं अभी बजट करवा रहा हूँ, बजट। ठीक है, तो क्या करवा रहा हूँ, तो ये हमारा जो है बजट, ये 2025 का बजट। ठीक है, अगर बिहार बजट के बारे में बात करें, कितना का बजट, ये टोटल अमाउंट ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैं करवा रहा हूँ, आप लोग आराम से नोट कर चलिए। और इससे ऑप्शन नहीं करने वाला है, श्योर रहिए इतना, राइट? तो यहाँ पे बजट कितना इसका बजट का जो बजट था बिहार का, वो 3,08,95 का बजट था। जो एग्जैक्ट जो अमाउंट जो है ये आपको दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। तो 3,08,95 तक इस साल का बजट था बिहार का, right? तो आप जब सीधा तो ये आप सीधा बता देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे सामने में है, आपका आता है कि ये जो बजट जो था इस बार कितना वृद्धि हुआ था। ठीक है, यानी कि पिछले साल के बजट से इस साल कितना अमाउंट की वृद्धि हुआ था, कितना क्या बोलते हैं, कितना ज़्यादा इंक्रीज किया था, तो कितना किया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कल मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट ला दूंगा। ठीक है, आज मैं हिंदी में ही टाइप कर पाया, लेकिन कल से मेरी प्रयास ये रहेगा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल क्लास कर दूं, क्योंकि मेरा मोटो यही रहा कि क्लासेस बाइलिंगुअल ही सही होता है। ठीक है, तो पिछले साल की बात करें, का जो बजट था 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट था। ये सब करोड़ में है, कन्फ्यूजन नहीं, सारे अमाउंट जो है करोड़ में है। तो 2,78,025 करोड़ का पिछले साल का बजट था। उस साल में इस बार जो वृद्धि है 69, यानी 13.69% की वृद्धि देखी है। ये आपको डाटा बिल्कुल पहली तरफ से आपको याद, जैसे याद करना है, जैसा करना है कट जाए, करते चलिए आप लोग। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन की नहीं रहा हूँ क्या, ताकि आप कंफ्यूज न हो जाए। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसा पूछा जाए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बार की वृद्धि कितना, ठीक है, तो देखिए वृद्धि कितना हुआ है, तो 13.69% का इस बार वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो बजट 3,16,000 जो है ये इस साल, पिछले साल 2,78,000 आपसे इतना वृद्धि हुआ, आपसे पूछ लेगा आपके दरोगा एग्जाम में। ठीक है दरोगा साहब, तो आप समझ के एकदम पेपर कीजिए बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि तीसरा प्रश्न है, हम 30% वन लाइनर लाए हैं, वन लाइनर, ताकि आपके दिमाग में सीधा सीधा एकदम सटीक तरह से बैठ जाए। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ बात करते हैं, इस 2025 में बिहार है, इसे सबसे अधिक पैसा जो है कौन डिपार्टमेंट को दिया गया है। ठीक है, कौन डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया, तो पैसा देंगे तभी तो खेला होगा। तो देखिए कान खोल के ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पैसा गया है वो शिक्षा विभाग को दिया गया है, बढ़िया ढंग से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना शिक्षा विभाग को जो पैसा दिया गया है, ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बना है कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा है, तो उसको पता है। लेकिन अब आपसे क्या पूछेगा, कितना पैसा दिया गया है, तो कितना पैसा दिया गया है, तो ये भी तो बता, 60,964 करोड़ रुपया दिया गया है इस बार शिक्षा विभाग को। कितना?
60,964 करोड़ रुपया, ये सब अधिक दिया गया इम्पैक्ट हो जाता है। तो आप इसे आप बिल्कुल याद करके चलेंगे, राइट। इसी तरह से देखते हैं तो यहाँ पे बिहार के जीएसडीपी की बारे में बात की गई है। तो बिहार की जो जीएसडीपी जो होता है, देखिए, एक जीडीपी, जीडीपी और जीडीपी जो यूनियन लेवल पे किया जाता है, एक जीएसडीपी, ये स्टेट का अपना बजट होता है, अपना जीडीपी होता है। स्टेट का अपना जीडीपी जो होता है उसे बोलते हैं जीएसडीपी, ठीक है। इसका इसका कंपैरिजन जो है पिछले साल से होता है, तो ये कंपैरिजन देखा गया कि ये कितना परसेंट गया बिहार ने, 9.2%, 9.2% की वृद्धि की गई है। आपको ये याद रखना है, जीएसडीपी के बारे में बात कर रहा हूं, ये बजट नहीं, जीडीपी नहीं, ये आपका जीएसडीपी, क्या जीएसडीपी 9.2%, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जीडीपी अलग चीज है, जीएसडीपी जो है स्टेट का अपना जीडीपी होता है, उसको बोलते हैं, ओके। ये होता है। साथ में एक चीज और बात आ गया है कि यह देश के सबसे बड़े राज्यों के दूसरे स्थान है, यानी कि पूरे पूरे इंडिया में इतने कितने स्टेट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना स्टेट है, वो कमेंट करके बताएंगे। तो इतने सारे स्टेटों में बिहार जो दूसरे स्थान पे है, कितने पे, सेकंड, ठीक है। 2.2% का प्रोग्रेस कर रहा है बिहार, ये अच्छी बात है, इस तरह से विकास करता रहे। हम तो चाह रहे हैं 2030 तक बिहार डेवलप स्टेट बन जाए, सारे मतलब, ठीक है। लेकिन बहुत सारा चीज जो होता है ना, एक मल फंक्शन भी होता है, ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है, हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बिहार डेवलप स्टेट में आ जाए, राइट। तो चलिए, तो इसे चौथा क्वेश्चन यहाँ समाप्त। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को मेरे वॉइस वगैरह ठीक आ रहा है, आप लोग, आप देखिए दिमाग में बस ये रखना है कि एग्जाम क्रैक करनी है, 18 जनवरी को एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और बिहार बजट से यहाँ से क्वेश्चन आपको आना तय है, तो जब आना है तो अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार का सबसे अमीर और सबसे गरीब कौन है। देखिए, कंपैरिजन दो ही जगह होता है, या तो आप बहुत ज्यादा अमीर होंगे उसके साथ, या बहुत ज्यादा गरीब होंगे तभी कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि बिहार में सबसे अमीर कौन है, बताइए। अमीर जरा सबको पता होता है, क्योंकि जहाँ पे राजधानी है मतलब इंडस्ट्रीज है, और जहाँ राजधानी है वहीं पे जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो बैठते हैं वहाँ पे, तो वो तो अच्छा होगा ही। सबसे अमीर जिला इस बार दोस्तों पटना, ये पटना लगातार अमीर हो रहा है, ठीक है। इस पर कुछ काम करना है हमको, तो पटना में राजधानी है इसीलिए अमीर है पटना। और सबसे गरीब जिला कौन है फिर, तो गरीब जिला आपको याद रखना है क्या, ठीक है, जिला है पर कैपिटा 11 का जिला भी है, सबसे न्यू जिला ये बना हुआ है, तो इसलिए ये गरीब जिला है। और सबसे मेजर बात है ये सीतामढ़ी के जहाँ पे कि बहुत ज्यादा इशू है, जैसे बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 2023-24 कितनी दर्ज की गई है। ये पर कैपिटा इनकम से है ना, पर कैपिटा इनकम जो है कर रहा है, तो पर कैपिटा इनकम ये 2023 ये हमेशा की है कि वर्तमान पर कैपिटा इनकम कितनी है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चाहिए, ठीक है। कितना है, 66,828 रुपया रही है। पर कैपिटा इनकम जो है 6,828 रुपया, क्या है, एनुअल है सारा, ठीक है। तो कितना होता है, ये ऑलमोस्ट है, ये 6 है। आप मत होइएगा कि यहाँ पे 66 मतलब 66,828 रुपया यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है, लेकिन आप देखेंगे तो ये साल का है, तो महीने का देखेंगे 90,000 से कम है। इसलिए पूरे भारत है, पूरे भारत में जो ऐसे गरीब राज्य है, सबसे जिसे बोलते हैं इससे, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही लेस है, बहुत नाम मात्र के लिए है, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आप ये वो सारा आप याद करते चलेंगे, नहीं तो लिख के चलिएगा, ठीक है। अब लिख लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि बार बार रिवीजन कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए, बहुत सारी कंफ्यूजन होता है। हम लोग देखे हैं कि मैराथन क्लासेस के चक्कर में लोग 4 ऑप्शन वहाँ पे मास्टरी अपना दिखाने के चक्कर में कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अरे हम क्यों इतना परेशान करें स्टूडेंट को, ठीक है। इसीलिए ये अमाउंट फिगर आउट करके आराम से आप दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान कितना है, जो सर्विस सेक्टर जो बिहार में है उसका योगदान कितना है। तो ये दोस्तों सर्वाधिक 58% जो है ये सर्विस सेक्टर का योगदान है, वो भी बिहार की इकोनॉमिक में है, ठीक है। कितना, 58%। देखिए इसकी भी वजह है कि बिहार जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पे 2 ही चीज़ हो सकती है, तो सर्विस होगा, मैन्युफैक्चरिंग उतना कुछ स्कोप है नहीं। एग्रीकल्चर जो लैंड है, इस वजह से उसका जो परसेंटेज है ठीक ठाक परसेंट बढ़ा है, इसे और बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ेगा, आईटी सेक्टर वहाँ पे डेवलप होगा, तो चीज़ें अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। ये सेक्टर ये जैसे जैसे तो बिहार वैसे डेवलप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो कि यहाँ पे जो बी डबल आई जो है 2025 का मुख्य क्या है, ठीक है। ये जो है इसका मतलब दोस्तों है कि इसका फुल फॉर्म से पूछ लिया जाता है, तो बिहार इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क करके ही इसका ये फुल है। तो ये कुछ किया है, तो इस आप देखेंगे आगामी 1 करोड़ से ज़्यादा पैदा करने की बात की गई है, और इसमें बिहार को शीर्ष निवेश केंद्र का बना, यानी कि ये जो प्रोग्राम है 2025 बिहार के एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि जो आने वाले जो 5 वर्ष है, आने वाले 5 वर्ष मतलब 2025-30, इसमें 1 करोड़ नौकरियां पैदा करना है। नौकरियां मतलब सरकारी नौकरियां नहीं, यहाँ पे प्राइवेट नौकरी की भी बात की गई है, मतलब प्राइवेट रोजगार के भी बारे में बात की गई है। इसको
जनरेट करना है। और वो कैसे होगा, तो अगर ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो हो पाएगा। तो यहाँ पे जो मेन जो है इन्वेस्टमेंट को सेंटर में रखा गया है investment को, ठीक है। तरीके से आप VIP के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आंसर है, इसलिए ये यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना है कि यहाँ पे 100 करोड़ निवेश की बात किया गया है, ठीक है। फिर बात किया गया है 100 करोड़ निवेश के बारे में, 1000 नौकरियां मुफ्त जमीन दी जाएगी, ठीक है। तो इसका यह है कि यहाँ पे 100 करोड़ के निवेश पर 1000 प्रत्यक्ष मुफ्त जमीन दी जाएगी, कितनी समय बताइए, ठीक है। निवेश को 10 एकड़ जमीन दी जाएगी, यानी VIP योजना के तहत जो आएगा उसको 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी, तभी तो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह खोला। अभी इलेक्शन था, ठीक है, उसमें जो नौकरी होता नौकरी रोजगार इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी कर रहे हैं, तो नौकरी रोजगार मेरा मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। ये बात है, तो मुफ्त दी जाएगी, आना चाहता है वो आए तो। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार और स्थान पैकेज 2025 का निर्यात सब्सिडी की सीमा कितनी है, कि इंडस्ट्रियल निवेश जो है बिहार में, जो इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है प्रोत्साहन पैकेज 2025 उसकी सीमा कितनी गई है, यहाँ पर सब्सिडी से बढ़कर 40 कर दिया गया। तो ये भी हमारे है, क्योंकि जो है बिहार में लाने के लिए सब सारी चीज़ें किया जा रहा है। अब इंडस्ट्री जाएगा तभी नौकरी रोजगार के व्यवस्था उत्पन्न हो पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे इसको बढ़ा दिया है, 20 लाख से बढ़ा दिया है, 40 लाख दिया है, राइट। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन समाप्त। अब हमें और 20 क्वेश्चन देखना है, तो उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। क्या बताए आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो है कैसा है, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अभी यूट्यूब नहीं लगेगा, वो काम है, क्योंकि जो बजट वगैरह हमारे पास है, तो इस आपको बात नहीं लगा, ये सारे बच्चे की वीडियो देख अच्छा है, आप रिवीजन पर्पस से यूज करें, ठीक है। आप एक कहीं बैठ कर आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अपडेट ले पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए यहाँ 11वां जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रारंभिक अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार, यहाँ पे आप ये नाम बिल्कुल लिख रखेंगे, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है यहाँ पे, महिला की बात कर रहा है, युवा की बात नहीं कर रहा है, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है। महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रारंभिक अनुदान कितना मिलेगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10,000 अनुदान मिलेगा, इसे बाद में 2 लाख कर दिया जाएगा, आप समझिए आप लोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तों, 10,000 रुपये जीविका के अकाउंट में, बहुत बड़ा मुद्दा था, ये गेम चेंजर, ये 10,000 ऐसा नहीं 10,000, ये गेम चेंजर। बिहार में बहुत प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए गवर्नमेंट को, और इसमें ये जो है इसका रोल है। अब बात क्या है, लेकिन सीएम की 10 क्या ही हो जाएगा, एक हो जाएगा इलेक्शन जीतने की पर्पस से इस तरीके का काम किया गया है, लेकिन आपका नजर में कि ये 10,000 है, इसको 2 लाख दी गई, ये भी मिलना चाहिए, ताकि लोग अपना रोजगार कर सके, जो काम करना चाहिए कर सके, राइट। ये चीजें होना चाहिए। चलिए ये इस गवर्नमेंट क्या करता है, लेकिन बजट में कहा गया, हम तो उसी के दर बात करेंगे। मस्ट आप इनपुट लगाएं, क्योंकि ये बहुत और जीतने के बाद भी जो अपोजिशन जो था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगाया। कोई बोल रहा था कि ये वर्ल्ड बैंक से पैसा लाया गया है, उस पैसा को डाइवर्ट किया गया है, उसको जो उस काम के लिए मिला था उस काम में इसे यूज नहीं किया गया, इसमें मतलब अपना वोट बैंक साधने के लिए सब चीज़ें किया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। जब कंट्रोवर्शियल चीज़ है तो उसके बारे में हमें बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, बिहार में वाटर ट्रांसबिलिटी ग्लोबल अवार्ड बिहार को, बिहार को वाटर अवार्ड में ग्लोबल अवार्ड मिला है 2020 में। इसमें आपसे क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए मिला है। ये वाटर ट्रांसबिलिटी अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में मिला है, कौन सी सेक्टर में मिला है, तो यहाँ पे उत्तर ये पुरस्कार जो है जलवायु कृषि कार्यक्रम के लिए, कृषि अब इम्पोर्टेंट कि बिहार में कृषि के लिए बिहार को जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, आप इसे पता करने तो ये किस आपको पता होना चाहिए, कृषि में आपको कि ये जो है ये किस क्षेत्र में, बस आप कृषि लगाएंगे, आप सीधा सीधी 1 नंबर मिल जाएगा। हम इसी तरीके से डिजाइन किए हैं ताकि आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन मिले, आप उसे सीधा टच करेंगे। बिकॉज एग्जाम में ना आप ज़्यादा मास्टरी करके कोई फायदा, कोई PhD करके कोई फायदा होता नहीं है। जो जितना स्टडी करता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और अभी तो और ज़्यादा यूट्यूब पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे चलने वाला है क्या, मैराथन। मैराथन में 4-4 ऑप्शन बनाएगा, ये नहीं ये नहीं ये ऐसे करेगा, और फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए जितना बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, बस अपना थोड़ा ब्रेन यूज करिए और काम करिए, ज़्यादा इफ बट में मत रहिएगा, ठीक है। ये आपका 12 क्वेश्चन आपका यहाँ से समाप्त होगा। बात करते हैं 13 क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में क्या बात किया गया वो थोड़ा समझते हैं। बिहार के जिले को जल कायाकल्प श्रेणी में सम्मानित किया गया। बिहार के जिले को जल कायाकल्प जो प्रोग्राम था उस श्रेणी में इसे सम्मानित है। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार जिला है बांका जिला है। बांका जिला को जल संरक्षण भूमि के बागवानी के लिए किया है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम जो था उसके तहत, क्योंकि वहाँ पर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम काफ़ी बेहतरीन तरीके से लॉन्च किया गया था, उसको बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, और बंजर भी जो है उसकी बागवानी के लिए भी अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन था, बहुत अच्छा काम किया गया, इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला है, सम्मानित किया है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो था कौन सा, ये आपका कौन बजट में मिल रहा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आराम से इसको आप चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें है बिहार में गुड़ उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया गया। गुड़ मतलब ठीक है,
क्योंकि गुड़ जो है गन्ना से ही बनता है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इसका उत्तर है दोस्तों पूसा संकुल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में बनेगा। ये अभी बना नहीं है, ये बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये आपके लिए जनरेट हो जा रहा है, ये कहाँ पूसा संकुल है और कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें बने। ठीक है, ये विश्वविद्यालय जो है पूसा वाला इस नाम ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये दोनों चीज मैं मेंशन करता हूँ, आप लोग इससे भी अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे। चलिए इस तरीके से आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। अब बाकी है यहाँ पे 15 क्वेश्चन और, ठीक है, तो उसे भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से उसे भी खत्म करेंगे। यहाँ पे लोग को लगेगा कि 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन लेके क्यों नहीं आया हूँ, तो उसकी भी वजह है। 4 अगर ऑप्शन लाऊंगा ना तो उसमें टाइम भी जाएगा, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करना होता है। क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि बस यहाँ पे आंसर बता के आगे निकल जाऊँ, 4 ऑप्शन एक्सप्लेन करना टाइम बहुत जाएगा। अभी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मस्टली है, जितना यूटिलाइज कर सकते हैं करें, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। तो देखिए यहाँ ये चीज़ें आपको बता दिया हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे। तो क्या कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये क्या है फॉर पान की खेती के लिए, मतलब होता है पान की खेती, कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ कराया गया है, बिदुपुर वैशाली में। ठीक है, वैशाली लोग बहुत पान के कृषि करते हैं दोस्तों। वैशाली हाजीपुर ये जो एरिया जो है ना, यहाँ पर पान की खेती हो गया, उसका सब्जी की खेती का भी भयंकर होता है। तो यहाँ पे बनाया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पान की खेती के लिए बनाया जा रहा है बिदुपुर। ये जगह माफ याद रखिए, आप क्वेश्चन जो बिहार में पूछा रहा है जिस तरीके से, ऐसा एक जिला है, जिला से पार्टिकुलर एक जगह का नाम पूछ लेता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब जो इस जिला का है वैशाली का है उसको रख जाएगा, लेकिन जो वैशाली से बाहर के है वो तो वैशाली रख के आया है, तो भाई साहब वो तो फंस जाएगा। ये जो विदुप जो है क्या है, विदुप जगह बहुत छोटा है, आप इसे एकदम मान के पहले करके आप याद करेंगे। ठीक है, वैशाली जो है इसमें क्या है, बस इस तरीके से इसको भी बिहार के किस पर हाइब्रिड पर वेदर रडार नेटवर्क आप पर टेक्निकल चीजें हैं। पॉपुलर जो वेदर रडार नेटवर्क जो है वो कहाँ जा रहा है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल पर बनाया जा रहा है। इससे होता है तो वेदर का जो है मौसम संबंधी जो जानकारी इसमें हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। इसकी वजह है कि बिहार में कब बारिश हो जाए, कब यहाँ पे ठनका गिर जाए, कब यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि जो जब बारिश का सीजन होता है तो उस समय नहीं बहुत जोर से यहाँ पे बिजली गरजने लगता है। तो उस सब चीज को जानकारी के लिए यहाँ पे हाइब्रिड डॉप्लर रडार नेटवर्क बना। आपसे जगह का नाम तो यहाँ पे भागलपुर 2 जिला का पार्टिकुलर नाम है, तो आप इसे बिल्कुल और ये आपका ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से बात की नीति आयोग जो एसडीजी का सूचकांक जिसमें जहाँ पे स्वच्छ जल और में बिहार का स्कोर है, तो ये एसडीजी आप समझते हैं आप लोग, ये सस्टेनेबल गोल जो है अपना ये भारत का ही जो है एसडीजी, एक आता है ग्लोबल लेवल पे लेकिन ये है नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल में जो 2 नंबर जो 6 जो है वो एक कैटेगरी है कि स्वच्छ जल और इसका एक कैटेगरी, ठीक है, इसमें भी मिला है, तो ये 90 मिला है और में ये तीसरे स्थान पर कितना नंबर है, थर्ड। अब नंबर चांस है कि क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ऊपर पूछ लिया जाए, क्या तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनने का बहुत चांस होता है। तो आप दोनों चीज याद रखेंगे, बिहार को 98 अपना नंबर है, तीसरे स्थान पर, थर्ड नंबर बिहार है। क्या स्मार्ट बुद्धि बताऊं, स्मार्ट बुद्धि ये है कि आपको फर्स्ट नंबर का भी नाम याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर का नाम आप कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। ठीक है, ऐसे तो 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं ना भाई, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित करने की अनुमति मिली है। बिहार में टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित करने की अनुमति मिली है, इसका है केंद्रीय अभियान टाइगर रिजर्व के रूप में क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ क्या करने की अनुमति मिली है, तो तैमूर जो है, तैमूर जगह दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित अनुमति मिली है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि पहला कहाँ है, बताइए पहला टाइगर रिजर्व है, जब दूसरा पूछ रहा है ना, तो पहला बताइए पहला कहाँ है, बताइए कमेंट बताता हूँ मैं आप लोग का। तो आपका है वाल्मीकि नेशनल, बस आप इसका जिला का नाम आप वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट में करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें टाइगर रिजर्व जो है, इसमें बात कर करना क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की वर्तमान संख्या कितनी है। आप आपके साथ क्या इसकी ये भी घटते पता रहा, लेकिन मेंशन है मैं भी आपसे, ठीक है, बढ़ते घटते रहता है, लेकिन फिर मेंशन था तो मैंने 54 राइट। ये कहाँ है, जिला का नाम आप लोग बताएगा, देखें। चलिए आप लोग बोल रहे हैं तो पश्चिमी चला गया, ठीक है, तो बाकी आपका ये यहाँ से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार वाल्मीकि अनुसंधान संस्थान का, क्या है, बिहार कॉलेज और अनुसंधान संस्थान कॉलेज। तो दोस्तों अब ना बिहार में जो फॉरेस्ट्री यानी जो किस तरीके से वन का निर्माण हो, किस तरीके से वन को डेवलप किया जाए, उसके ऊपर पर प्रॉपर एक कॉलेज वगैरह बन रहा है। ठीक है, वो कहाँ बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है मुंगेर में कि फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है वो आपको बनना है। तो ये हो रहा है, तो इसीलिए हमारे जो है आप याद रखेंगे वाल्मीकि कॉलेज, ठीक है, बिहार वाल्मीकि कॉलेज कौन सा है, तो ऐसा है पार्टिकुलर नाम याद रखिए, तो ये आपका मुंगेर में बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिहार विश्वविद्यालय यानी एसपो कहाँ स्थित है, बताइए। यहाँ बहुत मेजर खेल हुआ है, बहुत सारे इवेंट वगैरह यहाँ पे हो गया, तो इसीलिए
इस बार लगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नहीं है, तो इस बार चांस है कि इस बार पूछ ले आपका दरोगा के एग्जाम में, लिखा है तो रात इससे रिलेटेड जो गेम प्ले जो हुआ है आप वो सब भी एक कॉपी में या गूगल करेंगे, आप पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार 2025-26 में, बिहार 2025 इतने नए अड्डों का निर्माण प्रस्ताव है। तो ये कि टोटल 8 नए हवाई अड्डों की बात की गई है। कितना? टोटल 8। तो टोटल 8 में जो मेन जो है, जैसे कि आदि हो गया, सुल्तानगंज हो गया, अकबर हो गया, इस और भी उन सब मिला के टोटल जो हवाई अड्डा है उसकी बात है बजट में कि टोटल हवाई अड्डा नहीं। अक्सर जो क्वेश्चन आपसे बिहार दुर्गा में पूछा जाता है वो पूछ लिया कितना, ठीक है, ये सारे जगह के नाम नहीं पूछेगा, आज लगा वो नाम, बस आपको पता होना चाहिए कितना हवाई अड्डे की बात की गई है, टोटल क्वेश्चन है। अगर आप नंबर देगा नहीं, आपको नंबर नहीं लेगा, ठीक है। तो इसीलिए 8 टोटल जो हवाई अड्डे है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बिहार का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बताइए, बिहार वाला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जदिया यानी कि फतुहा बनाया जाएगा। ये फतुहा जैसे को जेतिया भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग फतुहा है ये कौन सी चीज आप लोग करके बताएंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सामने में, भाई बिहार सरकार ने 16वीं कितनी वित्तीय सहायता की है? बिहार सरकार जो है यानी वित्त आयोग कौन बना, ठीक है, तो कितनी वित्तीय सहायता मतलब हेल्प मांगा है, इतना हेल्प करना चाहिए कि बिहार को 1.9 लाख करोड़ की विशेष श्रेणी की मांगी गई है। मतलब स्पेशल स्टेटस की बात जो कर रहे हैं बिहार में, जो बहुत पुरानी डिमांड है, बहुत पुरानी मांग है कि इनको विशेष श्रेणी में, तो उसकी बात की गई अमाउंट जो है 1.9 लाख करोड़ की सहायता की बात की गई है कि इतना हमें मिलना चाहिए, साथ साथ हमें स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए। अब स्पेशल स्टेटस अगर बिहार मिलता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट अपनी, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अभी जो करंट रेशियो जो है उसी ठीक होता है, ठीक है। यानी कि अगर केंद्र सरकार अगर 1 करोड़ रुपया खर्च रहा है अगर स्टेट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वहाँ पे 60 लाख रुपये केंद्र सरकार देगा और 40 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगा, लेकर यहाँ पे विशेष का दर्जा मिलता है। तो ये रेशियो जो है देगा ये 99 यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करता है, 10% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो जाता है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, अगर मिल जाए तो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होगा, ठीक। बाकी देखते हैं कि आगे चल के क्या होता नहीं होता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न जो है हमारा 60 बिहार में शुरू की जाने वाली विशेष भाषा का नाम, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, पूछा था बिहार दुर्गा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे याद करके चलिए, क्वेश्चन है कि बिहार के लिए शुरू की जाने वाली विशेष बस सेवा का नाम है, ठीक है, पिंक, जिसमें ड्राइवर अगर महिला ही होगी। तो ये है कि पिंक बस सेवा जो है इसमें ड्राइवर महिला होगा, ड्राइवर होगा वो भी महिला होगा, कंडक्टर में यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का जो है उसको ध्यान में रखा गया है। और इस टाइप का चीज़ें होता है तो ये हमारी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ऐसा चीज़ें होते रहना चाहिए बिहार में, राइट। तो यहाँ 26% होता है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ठीक है। बताइए कि बजट में ही प्रोविजन हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बाबा है मंदिर जो सोनपुर में है, हाजीपुर ये सब पास है, तो इसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए इतना भव्य तरीके से उसे डेवलप किया गया है, तो उस को डेवलप किया जाएगा। हरनाथ के जो आप लोग गाना सुने होंगे, फोक सॉन्ग है बाबा हरिहर नाथ वाला जो बहुत चलता है बिहार में, तो उसी मंदिर को क्या जाएगा यहाँ पे सोने, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है, ज्यादा क्वेश्चन बाकी। चलिए यहाँ से देखते हैं तो बिहार मेडिकल किस भाषा में होगी, ठीक है। तो मेडिकल की भाषा हिंदी में भी उपलब्ध होगी, तो हिंदी मीडियम वाले खुश हो जाओ आप लोग, ठीक है, कि अब जो मेडिकल जो है यानी एमबीबीएस जो है एमबीबीएस हिंदी में भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो इंग्लिश वाला जो, क्योंकि देखिए हिंदी का हार्टलैंड बिहार वगैरह है, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए कि जो लोग स्टडी करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, तो हिंदी में करके पानी। तो ये अब अच्छी चीज़ हो गई, बजट में मेंशन किया गया है कि एमबीबीएस जो पढ़ाई है अब ये हिंदी में भी अवेलेबल होगा, राइट। तो ये चीज़ आप पता होना चाहिए, तो बहुत बड़ा स्टेप है, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साथ में आप देख रहे हैं कि उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोग लग चुके हैं, ये मतलब फर्स्ट स्टेप आप लोग हैं कि बिहार में मखाना में देखेंगे कि बिहार में कौन सा है, जो प्लस में है मखाना, प्लस का मखाना, इसे मखाना बोर्ड वगैरह भी बनाया जा रहा है बिहार के अंदर। हमारे कहाँ बनाया जा रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम आप लोग कमेंट करके बताएं कि मखाना उद्योग है, मखाना बोर्ड जो है कहाँ इसको बनाया जा रहा है बिहार के अंदर में, जिला के नाम बताइएगा आप, ठीक है। अब हमारा आज का जो लास्ट आज सबसे अंतिम क्वेश्चन है आपका, वो है 30 नंबर बिहार बजट 2025 में राज्य में कितने किसके था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखेंगे पिछले सिविल सर्विस एग्जाम बता रहा हूँ, सिविल सर्विस में पूछ लिया किसने बजट पेश किया था। तो क्वेश्चन है 2025-26 विधानसभा में किस क्या था, तो देखिए ये पेश किया था वित्त मंत्री समिति में 3 मार्च को बजट पेश किया गया था, 3 मार्च को बजट पेश किया गया था। अब दोस्तों ये काफी पॉपुलर कैंडिडेट है, मतलब काफी पॉपुलर पर्सन है, इसके वजह क्योंकि बिहार में काफी कंट्रोवर्सी क्या था आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दूसरा चीज है अब ये समाज चौधरी जो है वित्त मंत्री जो था, अब ये गृह मंत्री बिहार में रिसेंट में जो मंत्रिमंडल जो बना है उसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मंत्रिमंडल को कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रिमंडल मिला है,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए चेंजेस है। हम क्लास लाएंगे करंट अफेयर का, उसमें हम जरूर उसको एक्सप्लेन करेंगे, एलिबरेट करेंगे, लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें अपनी तरफ से करके रखें, रेडी करके रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है कि किसने बजट पेश किया, पेश किया 2025 को पेश किया, फिलहाल में 14 गर्म मंद ही बुलडोजर चलना चालू हो गया बिहार में, भयंकर बुलडोजर चल रहा है। अगर वो सही दिशा में चल रहा है, अगर उससे बिहार को भला हो रहा है, तो वो चीज़ें होना चाहिए, लेकिन हाँ किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपका आज 30 जो क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन वो समाप्त हो रहा है। आप समय व्यस्त हूँ, राइट। अब इस तरीके से अपने एग्जाम किया, तो मैं आप लोगों से 30 से 40 मिनट का समय लिया, और बेहतरीन तरीके से जो एग्जाम पूछा जा रहा है, जो पूछेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। बस आपने यहाँ से 30-40 मिनट वेस्ट आप गया। अब आप लोग बताएं कि आप लोग जो मैं बोल रहा था, जो मैं इतना भौंक रहा था, क्या आप लोग नोट बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया होगा, मुझे पता था कि आप लोग नोट नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर आप लोग नोट नहीं बनाए तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब ये स्लाइड जो है टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूँ, बस आप लोग टेलीग्राम एग्जाम में लिवेट करके आप सर्च किया, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक से सीधा ज्वाइन करिए। और ये जो स्लाइड जो है, जो आप नोट नहीं किए, आप इसे बार पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से बनाए। बड़ा मेहनत लगता है सब टाइप करने में, ठीक है, बड़ा मेहनत लगता है। आप मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो उसको आप यूज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोग को जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।